प्रशासन झुका तो माने पूर्व विधायक बन्ना दी गिरफ्तारी। पुलिस कंट्रोल रूम बना अस्थायी जेल। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। 1 लाख की भीड़ के साथ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। आप देखो यहाँ पे 50,000 की शासन प्रशासन ने फिर से स्वीकारा। अब आने वाले समय में हमारा 1 लाख का टारगेट होगा। अगर किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया गया, किसी नौजवान को प्रताड़ित किया गया, किसी बेरोजगार को प्रताड़ित किया गया, बाबा रामदेव और यहाँ के जो आवारा पशु जो जमीन खा रहे उनके द्वारा जमीनें हड़पे जाएंगी। इसको लेकर के अब हम आगे जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये मैं आपको जानते हैं कि न यहाँ 18 जिलों की पुलिस मऊगंज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक पाई है और न आने वाले समय में रोक पाएगी। ये तो वोट चोरी की सरकार है। जितने दिन ईवीएम और वोट चोरी से जीतते रहो, सांसद विधायक कोई हो सकता है, लेकिन आज मऊगंज की जनता ने फिर से साबित कर दिया कि हम किसानों, नौजवानों और मऊगंज जिले की हक की लड़ाई, रीवा जिले की हक की लड़ाई, यहाँ तक कि पत्रकारों के भी हक की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई हम लड़ना आता है। और जिले की राजनीति शनिवार को उस वक्त गर्मा गई जब मऊगंज बाईपास पर बैरिकेडिंग तोड़कर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना अपने काफिले संग आगे बढ़े। हालात बिगड़ने से पहले ही प्रशासन ने अपने घुटने टेक दिए और पुलिस कंट्रोल रूम को अस्थायी जेल बनाकर गिरफ्तारी की पेशकश की। प्रशासन की इस झुकाव के बाद ही बन्ना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुए। बन्ना ने कहा, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए। किसानों पर बरसाई जा रही लाठियां, छात्रों की आवाज को दबाना, अस्पताल में मरीजों की अनदेखी और सच बोलने वाले पत्रकारों को निशाना बनाना हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही संदेश हम मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचाना चाहते थे। इस दौरान पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिलाल कोल, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, विपिन त्रिपाठी बिप्पू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विश्वनाथ मिश्रा, राम बहादुर तिवारी, पार्षद अभयराज बंसल समेत हजारों की भीड़ मौजूद रही। बन्ना के शक्ति प्रदर्शन ने मोहन सरकार की ताकत को बौना कर दिया। कांग्रेस का यह जनसैलाब भाजपा के खिलाफ जिले में उबलते आक्रोश की तस्वीर बनकर सामने आया। अवैध सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ी पुलिस भी पूर्व विधायक के तेवरों के सामने टिक ना सकी। भीड़ के जोश से थर्राए प्रशासन के लिए साफ संदेश था कि शासन प्रशासन की जुल्म ज्यादती और लूट खसोट वाली नीति अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बन्ना ने चेताया, अगर सुधार नहीं हुए हालात में तो अगली बार हम 1 लाख की भीड़ लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं। गिरफ्तारी के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार चल रही है, किसानों को खाद के नाम पर लाठी मारा जाए, रीवा में आपने देखा, नौजवानों को रोजगार के नाम पर, पत्रकार अगर कोई बात उठाते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उनके ऊपर फर्जी अपराध लगाए। आवारा पशु सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आवारा पशुओं के चलते नौजवान एक्सीडेंट हो रहे हैं, आम जनता फसल नष्ट हो रही। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया। उसमें कलेक्टर मऊगंज ने 2-3 आदेश आनंद फानन में जारी किए। पहला आदेश 130 एकड़ की जमीन उन्होंने जारी किया गौशाला के लिए। हमको बताया कि हमने 130 एकड़ जमीन गायों के लिए कर दी। उन्होंने आनंद फानन में गौशाला संचालित करने के लिए और भी तगड़े कानून बनाए। खाद का उन्होंने बताया कि मैं हर सोसाइटी में भिजवा दिया, सुबह से शाम तक खाद बट रही है। लेकिन जो रीवा करैया मंडी में किसानों के साथ मारपीट, नौजवानों के साथ रीवा में मारपीट हो, पत्रकारों के ऊपर नई गढ़ी में अपराध दर्ज कराए गए। और यहाँ 2 तरह के आवारा पशु, पहले आवारा पशु जो फसल नष्ट कर रहे हैं और दूसरे आवारा पशु जो जमीनें खा रहे हैं। अरे फसल नष्ट करने वालों पर तो कानून बनाए कलेक्टर ने, लेकिन जो जमीनें नष्ट हो रही हैं, जो जमीनें लोग खा रहे हैं, उन पर कोई कानून नहीं बना। शराब के ठेकेदार मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो यहाँ के शराब के ठेकेदार कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ठेका है। तो भैया मैं भी देखना चाहता हूँ, फर्जी अपराध लगाते हैं।
और वो जबरन लोगों के ऊपर फर्जी अपराध लगवाते हैं, उनके साथ मारते हैं। मैं सोचा मोहन यादव जी आ रहे हैं, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा कि भैया आपके राज्य में आप कृष्ण भगवान की वंशज कहते हैं अपने आप को, और गायों का एक्सीडेंट हो रहा है, गायें सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य में किसान सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है, और मऊगंज की जमीनें आवारा पशु खा रहे हैं, जमीनें खा रहे हैं, फसल तो अलग बात है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने घेरने की बात कही। और जब मैं उधर कूच किया तो जो वहां पुलिस प्रशासन था हाथ पांव जोड़ने लगे अपने तरीके से, तो उनने पूरी तैयारी करी, लेकिन जब हमने बैरिकेड सारे तोड़ दिए, सारे लोग आगे बढ़ने लगे, तो लोग पूरी तरह से नतमस्तक हुए और ये कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आपको न कभी कोई रोका है, न कभी रोक पाएगा, लेकिन हमारे बाल बच्चों का देखिए क्या हो। लेकिन उधर पता चला कि पिकनिक मनाने से मोहन यादव भी चले गए। मुझे जानकारी दी गई कि वहां मोहन यादव नहीं आ रहे हैं, वहां का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप सबको मालूम हो गया, मैं विधायक था, 4 बार शिवरात्रि का कार्यक्रम कैंसिल कराया था, चाहे रीवा में 2 बार हो और चाहे जन दर्शन यात्रा की। मेरे ऊपर आरोप भी आए कि आप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने नहीं देते क्योंकि मऊगंज के विकास में आप बाधक बन जाते। तो मैंने भी सोचा कल ये भी सब आरोप लगाएंगे, तो मैंने कहा चलो भाई 2 बातें हैं। एक तो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, शासन हो, ये लोकतंत्र का पैमाना है। हमारे देश के नेता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई जब लड़ी थी, उन्होंने लोकतंत्र बनाया था और उसी लोकतंत्र के बल पर आज देश सुरक्षित है। राहुल गांधी जी ने लगभग 3700 किलोमीटर की लोकतंत्र की रक्षा के लिए पदयात्रा की। तो मैंने भी ये सोचा कि हमारे देश के नेता देश की आजादी की लड़ाई लड़ करके लोकतंत्र का निर्माण किया, राजतंत्र को खत्म किया, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो चुकी है। वोट चोरी की सरकार है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने बैठे। आपकी मऊगंज सीट भी वोट चोरी किया, उसका ये परिणाम आज दिखाई दे रहा कि फिर से 50,000 लोगों ने गिरफ्तार किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शासन प्रशासन ने तो नहीं किया। तो आज फिर से आज यहाँ पर जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा, मेरे समझ में आया हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। तो पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। हमने उनको भगाया है, गोरों को, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चोरों को भगाएंगे, वोट चोरों को भगाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और लोकतंत्र की रक्षा को देखते हुए मैं वापस स्वयं आकर के यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ आप जानते हैं कि ना यहाँ 18 जिलों की पुलिस मऊगंज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक पाई है और न आने वाले समय में रोक पाएगी। ये तो वोट चोरी की सरकार है। जितने दिन ईवीएम और वोट चोरी से जीतते रहो, सांसद विधायक कोई हो सकता है, लेकिन आज मऊगंज की जनता ने फिर से साबित कर दिया कि हम किसानों, नौजवानों और मऊगंज जिले की हक की लड़ाई, रीवा जिले की हक की लड़ाई, यहाँ तक कि पत्रकारों के भी हक की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई हम लड़ना आता है और लड़ेंगे। ये आज साबित कर सकते। अभी आपने मंच से जेल भरो आंदोलन की बात की, हुंकार की, उसके लिए क्या रहेगा? आप देखो यहाँ पे 50,000 की शासन प्रशासन ने फिर से स्वीकारा। अब आने वाले समय में हमारा 1 लाख का टारगेट होगा। अगर किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया गया, किसी नौजवान को प्रताड़ित किया गया, किसी बेरोजगार को प्रताड़ित किया गया, बाबा रामदेव और यहाँ के जो आवारा पशु जो जमीन खा रहे, उनके द्वारा जमीनें हड़पे जाएंगी। इसको लेकर के अब हम आगे जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये मैं आपको